ठीक है ना, बिल्कुल भी। मम्मी को कह के जाना चाहिए था ना, मम्मी हम इस अंकल के साथ जा रहे हैं, बोलना चाहिए था ना। मैं कान पकड़वा नहीं, बहुत पिटाई करूंगी। मेरी हालत नहीं देखी इन बच्चों ने, मैं कैसे तड़पी। बहुत ज्यादा होगी थी एकदम। मैं बर्दाश्त कैसे। अभी मिल गया ना, अब मत रो। यही कह रही हूँ, मगर मत रो। इनका पापा भी नहीं है जी, 1 साल हो गए जिनके पापा को। मैं इतना बड़ा इतना शुक्र मान के मिल गया भगवान की दुआ से। इतना बड़ा धक्का लग रहा जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी उम्र क्या है जी, मेरा आदमी भी नहीं है जी, मेरे बच्चे के। रोना नहीं है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, लेकिन ऐसे बिना बताए किसी को नहीं जाना है ना। नहीं, बच्चे कह रहे कोई काम नहीं बेटा, जैसा तू मेरा बच्चा है बाबू। ऐसे ही है, ऐसे तुम हो भाई। गरीब हम भी है, गरीब तुम भी हो बेटा। इसमें चलो गरीब वाले दे सारे अपना काम धंधा कर रहे हैं। पर ये बेटा मेरे बच्चे आगे ना, अगर जो तुम्हारी जगह कोई और ले जाता फिर मैं क्या करती। गलती तो है मेरी, कोई बात नहीं बेटा, चलो रो मत। माता पिता पहुंच गए हैं उन 2 बच्चों के जो थोड़ी देर पहले लापता हो गए थे। मारना नहीं है आंटी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ क्या था, कहाँ रहते हैं आप? हम जी मातावाड़ी गामड़ी रहते हैं जी जी। हमें बच्चों का नहीं पता था जी कहाँ पे। मैंने रोटी बनाई बच्चों के लिए, मैंने कहा बेटा मैं रोटी बना रही हूँ, तुम फटाफट आ जाओ। ये नहीं आए। हमें घर पे बच्चे पहुंचे, घर पे कहते हैं आंटी बच्चों को उठा के एक आदमी ले गया, वो कहता मैं कटिंग कराऊंगा और तुम मेरे साथ चलो। मैं उसी टाइम भागी घर से। मैंने कहा पता नहीं अनजान आदमी है, कौन नहीं, हम नहीं जानते किसी को भी। फिर वो कहते मुगल करनाल के साइड गए, हम दोनों रोती रोती मुगल करनाल के साइड गई। वहाँ पे हमें एक आदमी मिला, उसने हमारे से नंबर लिया, उसने कहा पुलिस वालों को खबर करो तुरंत, किसी का कोई विश्वास नहीं है तो कहाँ पे कहाँ ले जाए। उन्होंने खबर करी, पुलिस ही पुलिस चारों करनी, हमारा बहुत साथ दिया जी। पुलिस वालों ने इतनी मदद करी बहुत ज़्यादा, पर लेकिन मैं 2.5 घंटे बहुत तड़पी बच्चों की वजह से। मेरा आदमी भी नहीं है जी, मेरे छोटे हमारे बच्चे मिल गए। मेरा घर वाला नहीं है, मेरे छोटे बच्चे 3 है, ये इसकी बहन है, मेरा पापा है बस। योगेश नाम है आपका? हाँ जी, ये रहा। पढ़ने जाता है? हाँ जी, स्कूल से ही आया था 2:30 बजे ये। तो ये मंदिर क्या करने चले जाते हैं? बैठ जा। हाँ जी, बच्चे सारे खेलते हैं वहाँ पे मंदिर के हाँ अंदर? जी, सारे बच्चे खेलते हैं। कहाँ गया वो लड़का मेरे साथ आया था अभी। नहीं, वो दूसरे वाला जिसने मुझे बताया था कि आंटी वो बच्चों को लेके गई, उसको बुलाना एक बार। वो सुरक्षित हैं दोनों बच्चे? हाँ जी, बिल्कुल सही है जी। मैं बस मुझे बच्चे मिले। पुलिस ने साथ दिया आपका? बहुत ज्यादा। मैं पुलिस का बोलूँगा जी, आज हमारे बच्चे मिल गए। आप योगी विराट की माता जी हैं, क्या जानकारी मिली थी आपको? बस ये भैया बताए कि आपके लड़के को कोई पकड़ के ले गया। उसी समय हम लोग ढूंढने निकल गए रोते रोते। हाँ, कि कहाँ पे ले गए क्या, किसी को पता नहीं मिला। फिर पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, मेरी मदद की, मेरे बच्चे मिल गए सर। बस हाँ, मैंने उस आदमी को जानती भी नहीं, देखी भी नहीं हूँ कि कौन ले गया। तो कटिंग करके लेकर आया है? मेरे बच्चे को तभी 1 हफ्ता पहले मैं अभी 2-4 दिन हुआ मैंने कटिंग कराई थी। फिर किस बहाने ले गया, किस लिए ले गया, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, कटिंग। एक और बच्चे को भी ले गया था? हाँ, वो तो मेरे पड़ोसी। बस दोनों साथ ही खेलते हैं? हाँ, दोनों साथ खेलते। रहते कहाँ हैं आप? साथ ही ऐसे पड़ोस में हम भी हैं, इन्हीं के पड़ोस में। रहते कहाँ हैं आप लोग? ये 4 चमन में। 4 चमन में रहते हैं। आप भी अब उसी मंदिर में खेलते हो बेटा? क्या हुआ क्या था ये बताओ। एक आदमी आया था, वो कह रहा था कि हम फ्री में बाल काट रहे हैं। वहाँ पे मुगल कनाल पे दुकान नंबर बता के गया था, अपना एड्रेस बता के गया था। कह रहा तुमने भी कटवाना हो आ जाओ। फिर वो दुकान, वो 2 बच्चे खेल रहे थे, यही थे। इनके ये चले गए उसके साथ बाल कटवाने। फिर वो ये कटवा के आ रहे थे, फिर उनको पकड़ के ले गए बिना बाल के। उनकी गलती नहीं थी कोई। तो आप देख सकते हैं कोई चाचा नहीं है? मेरा कोई जानकार नहीं है जी, ना ही किसी को क्या गए मोहल्ले में। बच्चा बोल रहे हैं, आप उनसे एक बार पूछे तो सही, किसका कौन सा चाचा है ये? पता नहीं जी कौन सा चाचा थे बेटा, बता दे। कौन सी माता पर थे बच्चे? हमारे साथ वो दोनों बच्चे हैं, एक का नाम योगेश है। योगेश बेटा क्या हुआ था ये बताओ। हुआ क्या था? कोई बात नहीं, आराम से बताओ। हुआ क्या था? आप दोनों मंदिर में खेल रहे थे, फिर क्या हुआ? आया, उनसे बड़े लोगों से पूछा कि ना कटिंग करवानी है। फिर उन्होंने बोला, फिर हमको बोला कटिंग करवानी है। फिर हमने बोला चलो। एक बात हमेशा ध्यान रखो, आप कोई भी आपको टॉफी का लालच दे, चॉकलेट का लालच दे, पैसों का लालच दे, मम्मी पापा से पूछे बगैर नहीं जाना है, ठीक है? एक बात हमेशा ध्यान रखो। आपके ये जो कटिंग है उसी ने करी है ये? तो ज्यादा समय लग गया था?
आपको पता है ना मम्मी पापा परेशान हो रहे थे, मम्मी परेशान हो रही थी आपकी, तो किसी कोई भी बात हो बिना पूछे आपको किसी के पास नहीं जाना है, ठीक है। क्या हुआ था विराट, हुआ क्या था? वो लोग हमको बुला के लेकर गए थे मंदिर में, बहुत सारे लोग थे, उनसे भी पूछा था, तो हम 4 लोग थे, फिर वो दोनों चले गए थे घर, तो हम दोनों गए थे, फिर हमको देर लग गई थी थोड़ी सी, तो फिर जब हमारा हो गया तब हम गए थे बाहर, तब मम्मी पापा बाहर थे हमारे। आपकी कटिंग भी उन्होंने ही की है? नहीं, दूसरे अंकल ने। दूसरे अंकल ने की है, सैलून था उनका। तो आप देख सकते हैं पूरा मामला है। अंकल जी, आपका बेटा है विराट, मेरा क्या हुआ, क्या था, क्या पता चला? मुझे तो ये पता चला कि उसको कोई उठा के लेके चला गया, बैग टांग करके अजनबी से आया, कैमरे में दिखा है, उसको पुलिस वाले आए हैं और उसको लेकर चला गया। मुझे दुकान पे इतला हुआ, तो मैं जा करके दुकान से आया तो पता लगा कि मिल गए हैं बच्चे। ढूंढ करके मैं इधर उधर गया, कमाल तक ढूंढा, कई नाई की दुकानों पर गया, तो मुझे तो नहीं दिखे। मैं अपनी जान पहचान के नाइयों के पास गया, क्या पता गए हो, लेकिन मेरे गली में जो नाई है वही काटता है बाल, आज 12 साल से काटता है, कई बच्चे नहीं काटते। बच्चों को मैंने भी बताया, ये आप भी सिखाएं कि किसी के साथ माता पिता से पूछे बगैर नहीं जाना है। हमने तो इनको बिल्कुल घर से बाहर निकलने के लिए बोल रखा हूँ कि मम्मी से पूछ के जाना कि आप मैं पार्क खेलने जा रहे हो, ठीक है, पार्क में खेल रहे हो, लेकिन वहाँ पर कोई बुलाने आता है तो नहीं जाना। नहीं जाना। ये तो बहुत सारे लोग लालच देते हैं। स्कूल में मैंने ये बता रखा हूँ कि स्कूल में भी बेटे अगर कोई कहता है आ जाओ तुम्हें दो कुछ सामान दिला देता हूँ, तो नहीं जाना। तो ये जाते नहीं थे, पता नहीं किस चक्कर में आज कैसे किस उसमें फंस गए इनके। विराट, ध्यान रखना है, किसी के साथ भी नहीं जाना है ना, किसी के साथ भी। कोई टॉफी देगा, कोई चॉकलेट देगा, कोई कोल्ड ड्रिंक का लालच देगा, किसी के साथ नहीं जाना। पक्का ना? पक्का योगेश, है ना? तो आप देख सकते हैं इन दोनों बच्चों की कटिंग जरूर हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ा मामला है। मामला हम आपको समझाते हैं। दरअसल हुआ क्या था, ये दोनों बच्चे विराट और योगेश 4 चमन में रहते हैं। स्कूल जो है वो खत्म होता है, पढ़ाई करने के बाद ये खेलने निकल जाते हैं। माता कहती है मैं रोटी बना रही हूँ, जल्दी से घर आ जाओ, लेकिन ये मंदिर में खेलने जाते हैं। वहां पर 2 लड़के आते हैं, उन्होंने नया सैलून खोला है, वो आकर वहां पर बच्चों से पूछते हैं कि कौन कटिंग करवाएगा, हम फ्री में कटिंग करेंगे, और 2 बच्चों को लेकर चले जाते हैं, योगेश और विराट को। और दोनों को जब सैलून पर लेकर जाते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। दोनों माताएं परेशान हो जाती हैं, पिता परेशान हो जाते हैं, भाई बहन परेशान हो जाते हैं। पुलिस में सूचना दी जाती है और जब लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है तो दोनों बच्चों की जानकारी मिलती है और दोनों बच्चों की कटिंग के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन समझना यह होगा कि जो भी बच्चों को लेकर गया इस तरीके से उन्होंने अगर कटिंग करनी थी तो उनके माता पिता से पूछना जरूरी था। और आपके बच्चों से यह अपील है कि वो ध्यान रखें इस बात का, आपको कोई टॉफी का लालच देगा, कोई चॉकलेट का लालच देगा, कोई कोल्ड ड्रिंक का लालच देगा, कोई ये कहेगा कि मैं खिलौना दिलवा दूंगा, कोई ये कहेगा कि मैं फ्री में कटिंग कर दूंगा, लेकिन आपके बच्चों को इतना जरूर समझाएं कि माता पिता से पूछे बगैर कोई भी ना जाए। और इस वक्त पूरा परिवार, दोनों बच्चे सिटी थाने में मौजूद है। बिल्कुल भी मम्मी को कह के जाना चाहिए था ना, मम्मी हम इस अंकल के साथ जा रहे हैं, बोलना चाहिए था ना, कान पकड़ो, नहीं बहुत पिटाई करूंगी। मेरी हालत नहीं देखी इन बच्चों ने, मैं कैसे तड़पी, बहुत ज्यादा इसकी बहुत ज्यादा होगी थी एकदम। मैं बर्दाश्त कैसे करती? अभी मिल गया ना, अब मत रो, मैं मत इसको रो। यही कह रही हूँ, मैं कब मत रो। इनका पापा भी नहीं, आज 1 साल हो गए जिनके पापा को। क्यों? बिल्कुल। मैं इतना बड़ा इतना शुक्र मान के मिल गया भगवान की दुआ से। इतना बड़ा धक्का लग रहा जी। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी उम्र क्या है जी, मेरा आदमी भी नहीं है जी, मेरे बच्चे भी। पूरा मामला सामने निकल कर आया है। 2 बच्चे जी सर, 2 बच्चे गमड़ी के थे, जो अपना इसके मुगल कनाल के पास जो गमड़ी है वहाँ के 2 बच्चे थे। एक का नाम विराट है और एक का नाम योगेश है। तो ये दोनों ही बच्चे वहाँ यूनिक्स एक एयर ड्रेसर है, उनकी नई दुकान ओपन हुई है, तो वहाँ का एक लड़का पुजारी के पास से मंदिर से उसको बोल के भाई 2 बच्चों की कटिंग करनी है और फ्री में करेंगे बगैर पैसे की, तो उन बच्चों को लेके चला गया था। वहाँ इन बच्चों को लगभग 1.5 पौने 2 घंटा वहाँ बैठना पड़ गया, क्योंकि वहाँ उनके कस्टमर और भी थे। तो बच्चों का ज़्यादा समय लग गया और बच्चों के माँ बाप को ये हो गया भाई उसके बच्चे किडनैप कर लिए गए। तो बच्चे वहाँ से कटिंग करा के वापस आए हैं और हमने वहाँ तो हमारे पास सूचना आने के बाद हमने वहाँ के आसपास के जो कैमरे ढूंढे
कैमरा में चेक करा तो एक लड़का इनके साथ साथ जा रहा था, लड़के भी साथ साथ चल रहे थे उनके। तो वहाँ जाके देखा तो उसने वहाँ बच्चों से भी हमने पता किया, दोनों बच्चों से बात करी तो उन्हें बताया हम कटिंग करा के, हम कटिंग कराने के लिए ही गए थे और कटिंग करा के वापिस आ गए। लेट हो गए थे, लेट हो गए थे बस। लेकिन वो बिना माता को बताए कैसे? हाँ, ये उनकी गलती है, उन्हें उनके माता पिता को बताना चाहिए था। उनने उसको पुजारी को बोल के लेके चला गया वो। तो क्या प्रैक्टिस करने के लिए ले गए थे कि हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए वो कस्टमर बच्चों के नया लड़का आया था ये, तो इसने प्रैक्टिस के लिए ही लेके गया। लड़का इन्हीं के एरिया का है सर? वो नहीं, वो पुष्कट का वो तो। लेकिन सर बच्चे कई घंटे कॉलेज में पढ़ने वाला, हाँ 1.5-2 घंटों तक जो है वो घूम रहे हैं। हाँ 1.5-2 घंटा रहे हैं वो बच्चे, बहुत परेशान रहे सर। लेकिन नहीं, वहाँ जो लड़के थे ना, जो दो और मंदिर में जो लड़के बैठे थे, उन्हें बताया जरूर था वो कटिंग कराने के लिए गए हैं। जी जी, उन्हें ये जरूर बता दिया था। सुरक्षित हैं बच्चे? हाँ, बच्चे दोनों तो लोगों से अपील करना चाहेंगे किसी को ऐसे बच्चे लेकर जाना? अगर कोई ऐसे लेके जाता है, इसने तो पुजारी को बताया है, लेकिन पुजारी को बताने के बजाय किसी और को बताने के बजाय उसके माँ बाप से परमिशन लेके तब बच्चे लेके जाना। क्या कार्रवाई रहेगी सर? अब इनसे दोनों पार्टियों को बिठा के और बातचीत करेंगे इनसे और बच्चों से। अगर कोई ऐसा बच्चों के साथ इन्होंने कुछ गलत किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अगर नहीं है तो फिर इनको वार्निंग देकर छोड़ दिया जाएगा। ध्यान रखें अपने बच्चों का और उन्हें ये बात जरूर समझाएं कि आप किसी भी लालच में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग लालच देते हैं, कोई टॉफी का, कोई कोल्ड ड्रिंक का, कोई चॉकलेट का। तो आज जो लालच दिया गया वो ये था कि हम आपकी कटिंग करवा देंगे। हालांकि वो दोनों लड़के कटिंग करते हैं, उन्होंने कटिंग उन दोनों बच्चों को की भी है, लेकिन समय ज्यादा लग गया था, 2.5 घंटे का वक्त लग गया था। माता पिता परेशान हो गए थे और पुलिस लगातार उन दोनों बच्चों को ढूंढ रही थी। और ऐसे में जब दोनों बच्चे मिलते हैं तब माता पिता की सांस में सांस आती है। वहीं दूसरी तरफ उन लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप किसी के बच्चों को खिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं या इस तरीके से कटिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप माँ बाप से जरूर पूछें और उसी के बाद बच्चों को लेकर जाएं। फिलहाल दोनों बच्चे योगेश और विराट एकदम सुरक्षित हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।